एक वाक्य जिसने स्वर्ग को हिला दिया। उसका नाम कभी नहीं बताया गया। पवित्र शास्त्र उसे केवल एक छोटी लड़की के रूप में परिचित कराता है, जो इस्राएल से पकड़कर लाई गई और एक विदेशी देश में रहने को मजबूर की गई। वो घर से दूर है, परिवार से अलग, और एक शक्तिशाली व्यक्ति के घर में सेवा कर रही है। उसका जीवन हानि और अन्याय से आकार लिया हुआ है। फिर भी परमेश्वर उसे एक चमत्कार के ठीक बीच में रख देता है। वो नामान की पत्नी की सेवा करती है। नामान एक महान सेनापति है, जिसे राजा मानते हैं, और सेनाएं उससे डरती है। उसके पास पद, शक्ति और सम्मान है, लेकिन इन सब के पीछे एक ऐसी बीमारी है जिसे कोई पद ठीक नहीं कर सकता। नामान को क्रोध है। वो छोटी लड़की उसकी स्थिति जानती है। उससे भी बढ़कर वो जानती है कि चंगाई कहाँ से आती है। वो जानती है कि इस्राएल में एक भविष्यद्वक्ता है। कड़वाहट को बोलने देने या चुप रहने के बजाय वो विश्वास को चुनती है। भला होता कि मेरा स्वामी सामरिया में रहने वाले उस भविष्यद्वक्ता के पास होता, तो वो उसे उसके कोढ़ से चंगा कर देता। ये एक ही वाक्य है, धीरे से निजी जगह में बोला गया। कोई भीड़ नहीं सुनती, कोई तालियां नहीं बजाता। फिर भी परमेश्वर इसके द्वारा काम करता है। वो वाक्य नामान तक पहुंचता है, वो राजाओं तक पहुंचता है, और एक चमत्कार की शुरुआत हो जाती है। इस क्षण को शक्तिशाली बनाने वाली बात यह है कि वह किससे बोलती है। नामान उसी व्यवस्था का प्रतिनिधि है जिसने उसकी स्वतंत्रता छीनी। फिर भी वो उसे आशा देती है। दुख ने उसके विश्वास को चुप नहीं कराया। बंदीपन ने परमेश्वर पर उसके भरोसे को मिटाया नहीं। उसकी परिस्थिति बदल गई, पर उसका विश्वास नहीं बदला। नामान लगभग चमत्कार चूक ही जाता है, क्योंकि घमंड कुछ बड़ा और दिखावटी चाहता है। लेकिन चंगाई नम्रता और आज्ञाकारिता से आती है। तब वो नीचे गया और परमेश्वर के जन के वचन के अनुसार यरदन में 7 बार डुबकी लगाई। उस लड़की को कभी सार्वजनिक रूप से सम्मान नहीं मिलता, उसे पहचान नहीं मिलती। फिर भी उसका विश्वास एक जीवन बदल देता है, और ये प्रकट करता है कि परमेश्वर कैसे काम करता है। परमेश्वर अक्सर शक्तिशाली हृदयों तक पहुंचने के लिए शांत आवाजों का उपयोग करता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अनदेखा होना, अनुपयोगी होना नहीं है। आपका दर्द आपके उद्देश्य को रद्द नहीं करता। परमेश्वर आपको वहीं से इस्तेमाल कर सकता है जहां आप हैं। विश्वास का एक वाक्य आज भी सब कुछ बदल सकता है।